श्री श्री गुरु गौरांगवजयत श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विरचित श्री संकल्प कल्पद्रुम। हे वृंदावनेश्वरी, हे आयु गुण लीला सौभाग्य केली और करुणा की समुद्र, सखियों के द्वारा परिवेष्टित रहने वाली आपसे मैं यही याचना करता हूं कि मैं आपकी दासी बनकर सेवा के द्वारा श्री कृष्ण के सहित आपको सदैव सुख प्रदान कर पाऊं। प्रदोषांते अभिसार, मैं आपका श्रृंगार आदि करके आपको सजाऊंगी तथा अभिसार कराऊंगी। वाम्य स्वभाववशतः जब आप अपने कांत श्री कृष्ण के मुख को देखकर थोड़ी सी घूमकर खड़ी हो जाएंगी, तब मैं आपके आंचल को पकड़कर आपको उनके निकट लाऊंगी। आप उस समय मुझ पर जिस डांट डपट रूपी अमृत की वर्षा करेंगी, उसमें स्नान करके मैं आनंदित होऊंगी। आपके रुष्ट हो जाने पर मैं आपके श्री चरण कमलों पर अपना मस्तक रखकर अनुनय विनय करती रहूंगी। श्री कृष्ण के प्रति आपकी तिरछी चितवन रूपी अपांग कलिका को चालित कराऊंगी, अर्थात आपके विकसित नेत्र कमल जो मान के कारण श्री कृष्ण को देखते ही ऐसे हो गए हैं मानो वे अपने आप में सिमटी हुई कली हों। मैं अनुनय विनय करके उनके द्वारा श्री कृष्ण के प्रति आपका कटाक्षपात कराऊंगी। सहसा आपके दोनों हाथों के द्वारा उनका आलिंगन करवाऊंगी, जिससे आपका रोम रोम खिल उठेगा, समस्त अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठेंगे। उस समय मैं आपकी उस अवस्था को देख देखकर परमानंदित होऊंगी। श्री कृष्ण आपसे कहेंगे, हे प्राण प्रिय, तुम इस कुसुम शैया को अलंकृत करो। मैं श्री कृष्ण के इस उक्ति रूपी मकरंद रस का आस्वादन करूंगी तथा गदगद और चित्त को द्रवीभूत कर देने वाले वचनों के सहित, हे माधव, तुम इस अति को छोड़ना नहीं, पकड़कर रखना, ऐसा कहकर श्री कृष्ण को आपके निकट धकेल दूंगी। श्री कृष्ण के द्वारा आप उनके वक्षस्थल पर बंध जाने अर्थात उनसे अलग होने का प्रयास करने पर भी उनके भुजारूपी जाल में फंसी होने पर आप वाम्य स्वभाव के कारण नेत्रों से निरंतर आनंदाश्रु प्रवाहित करेंगी तथा आपके अंगों पर श्वेत की बूंदें सुशोभित होंगी। आपकी अलकावली इधर उधर बिखर जाएगी, वेणी खुल जाएगी और नीवी का बंधन ढीला पड़ जाएगा। आपको उस अवस्था में देखकर मैं अपने जन्म को संपूर्ण रूप से कृतार्थ मानूंगी। निशा लीला, आपके द्वारा ना 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 ऐसे कहते रहने पर भी मेरे द्वारा रचित नाना प्रकार की कला से युक्त पुष्पों की शैया पर आपको स्थापित करके रमण में लगे हुए श्री कृष्ण का केली कुंज के झरोखे में से दर्शन करूंगी। कुंज के बाहर बैठकर मैं वीजन यंत्र की डोरी को पकड़कर धीरे धीरे खींचती रहूंगी। इस प्रकार बाहर बैठने पर भी अपनी इस सेवा के द्वारा आप दोनों के उत्तुंग अत्यंत उन्नत लीला से उत्पन्न श्रम बिंदुओं को क्रमशः दूर करूंगी तथा आप दोनों के द्वारा किए गए मंद मंद हास्य की मधुर ध्वनि को यत्नपूर्वक श्रवण करूंगी। श्री रूप मंजरी आदि मुख्य प्रिय किंकरियों के आदेश को मैं अपने सिर पर धारण करूंगी, जिसके द्वारा तुलसी की अत्यधिक कृपा की पात्री बनकर सुखपूर्वक सेवा करूंगी। माला आदि गूंथूंगी, हार कटक आदि अलंकारों का मार्जन करूंगी। आपके अंगों पर मकरी भंगी आदि के निर्माण हेतु विचित्र तुली बनाऊंगी। श्री कर्पूर कुंकुम अगरू चंदन आदि का अनुलेपन प्रस्तुत करूंगी तथा पान के पत्तों में चूना कत्था लवंग और सुपारी आदि देकर सखियों के सहित परम आनंद पूर्वक कला प्रकाश अर्थात अत्यधिक निपुणता पूर्वक तांबूल की रचना करूंगी। कंदर्प युद्ध के कारण आपके और कांत के वेशवसन और आभरणों को अस्त व्यस्त देखकर उन सबको पुनः यथायथ सजाने के लिए श्री रूप रंग तुलसी और रति मंजरी आदि सखियों के द्वारा आदेश प्राप्त करके पूर्वोक्त सारी सामग्री आपके निकट लाऊंगी तथा
आपका पुनः श्रृंगार आदि कर दूंगी। आपको शिखा से चरण तक विचित्र वेश युक्त देखकर सतृष्ण श्री कृष्ण फिर से आपका स्पर्श करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा देखकर मैं टेढ़ी भ्रुकुटी तानकर हुंकार करते हुए ऊपर मुख उठाकर उन्हें निषेध करूंगी। विलास के समय अस्त व्यस्त हो जाने वाले वेश को उपलक्ष्य करके श्री श्री राधा कृष्ण का परिहास करने हेतु उपस्थित होने वाली ललिता श्री राधिका की वेशभूषा में किसी प्रकार का विपर्य परिवर्तन न देखकर अंग संग के अभाव की संभावना से विस्मित हो जाएंगी। उनके हाव भाव देखकर श्री कृष्ण कहेंगे, अरे ललिते, मैं राधिका देवी के साध्वित्व रूपी कंटक को निकालने में प्रवृत्त हुआ था, किंतु अंगुली द्वारा मेरी ओर इंगित करके इस धूर्ता ने मुझे निषेध कर दिया। श्री कृष्ण की इस प्रकार की उक्तियों के द्वारा मैं अपने हृदय को नित्य रसमय बनाया करूंगी। आप जब श्री कृष्ण की एक भुजा को अपने दोनों हाथों से आलिंगन करके तथा अपने सिर को उनके कंधे पर रखकर वन विहार के लिए कुंज भवन से बाहर निकलेंगी, उस समय अपनी सखियों के साथ कथोपकथन करते समय आपका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठेगा। उस समय मैं भी अपने हाथ में व्यजन पंखा लेकर आपके पीछे पीछे चलती रहूंगी। हे स्वामिनी, मैं आपके गुणों का गान करते करते पुष्पों से निकाले गए इत्र से आपके गमन पथ को मृदुल, कोमल तथा सुगंधित कर दूंगी। आप सखियों सहित जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, मैं पद पद पर प्रत्येक दिशा में पुष्प वृष्टि के द्वारा आप युगल का आनंद वर्धन करूंगी। श्री कृष्ण द्वारा अपने हाथों से बनाए गए पुष्पों के हार, कांची, कटिभूषण, केयूर, बाजूबंद, कुंडल और किरीट, मुकुट को धारण करने वाली आपको मैं पुनः अपने कविता रूपी पुष्पों के द्वारा विभूषित करूंगी। अर्थात प्रियतम द्वारा पुष्प चयन से लेकर पुष्प के आभूषण बनाने तथा आपको अपने ही हाथों के द्वारा धारण कराने के समय उनकी क्रिया, मुद्राओं, भाव भंगिमा तथा आपके द्वारा हृदय में अनुभव किए जाने वाले भावों को कविता के माध्यम से श्रवण कराकर आपको लज्जा रूपी पुष्प द्वारा विभूषित करूंगी एवं इन समस्त कवित्व रसिक सहचरियों को कविता रस का आस्वादन कराऊंगी। चांदी के जैसे धवल सफेद कांति वाली ज्योत्सना के जल द्वारा सींचे हुए तथा कदम पुष्पों की सुगंध से सुगंधित पुलिन पर भौरों के गीत द्वारा कीर्तित होने वाली आप जब श्रीहरि के साथ रासलीला आरंभ करेंगी, तब आपके द्वारा प्रदत्त वीणा वाद्य की शिक्षा में पंडिता मैं वीणा वादन करूंगी। रास के समाप्त होने पर सखियों को साथ लेकर श्री कृष्ण के साथ जब आप नवमालती कुंज में विश्राम करेंगी, तब रसज्ञ मैं अनार, आम, केले और अंगूर आदि सभी रसीले फल आपके सम्मुख लाकर सुखपूर्वक परिवेशन करूंगी। उस समय अनेक कलाओं में निपुण तुलसी के द्वारा अनंग केली के उपयुक्त कमल दल वाली शैया की रचना होगी। आपको श्री कृष्ण के साथ उस पर शयन करा के तांबुल अर्पण करते हुए मैं अत्यंत उल्लसित होऊंगी। मैं आपके सुकोमल दोनों चरण कमलों का संवहन करूंगी तथा चमत्कृत होकर उनके दर्शन, स्पर्शन और मत्त कर देने वाली उनसे निकलती सुगंधि का आग्रहण करूंगी। आपके उन चरणों को नेत्रों पर धारण करके अलक्षित भाव से उनका चुंबन करूंगी तथा अपने दोनों उरोजों पर धारण करके उनका आलिंगन करूंगी। निशांत लीला। निशांत के समय बिखरी हुई अलकावली वाली आपके और आपके प्रियतम श्री कृष्ण के ताड़ंक, कान के आभूषण, हार समूह और नासिका के अग्रभाग में स्थित मुक्ता अलंकार को कुछ कुछ ढीले पड़े हुए देखकर मैं उस स्थान पर परमश्रेष्ठ सखियों को जगा करके लाऊंगी। मैं उन परमश्रेष्ठ सखियों को आप दोनों की उस अवस्था के दर्शन कराकर सुख रूपी सागर में निमग्न कराऊंगी, जिसके फलस्वरूप अचानक उनसे अतुलनीय कृपा प्राप्त करूंगी। उन सखियों की नुपुर आदि की ध्वनि के द्वारा आपकी गाढ़ निद्रा भंग हो जाएगी। आप शैया से उठकर सचकित होकर बैठ जाएंगी। उस समय मैं आपकी सेवा करूंगी। हे स्वामिनी, प्रिय सखियों को देखकर आप लज्जा से कातर होकर उठने की चेष्टा करने पर भी श्री कृष्ण के आभूषणों में केश, कुंडल आदि के उलझ जाने के कारण
अपने आप को प्रियतम के अंगों से पृथक करने में असमर्थ हो जाएंगी। आपकी ऐसी अवस्था देखकर मैं सावधानी पूर्वक अपनी अंगुलियों के कौशल के द्वारा आपके केश, कुंडल, मुक्ता और माल्य ग्रंथि आदि को छुड़ा दूंगी। आपके नाक के अग्रभाग से बेसर तथा दोनों कानों से कुंडलों को उतार दूंगी तथा मणियों के बने हुए हारों को भी खोल दूंगी। आपके एक केश को अपने अर्बुद प्राणों से भी अधिक प्रिय मानकर विशेष सावधानी पूर्वक सदैव आपकी सेवा करूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के आभूषणों में आबद्ध आपके केशों को अत्यंत सावधानी से छुड़ाऊंगी। जब आप सखियों को लेकर अपने भवन यावट में निवृत्त रूप से जा रही होंगी, तब मैं आप लोगों का संग छोड़कर अलक्षित भाव से श्री कृष्ण का अनुगमन करूंगी। खंडिता चंद्रावली के समक्ष श्री कृष्ण अनुनय विनय कर रहे हैं, ऐसा देखकर मैं लौट आऊंगी तथा संपूर्ण वृत्तांत सखियों की सभा में वर्णन करूंगी। प्रातःकालीन लीला। मैं सुगंधित जल के द्वारा आपका मुख धुलवाऊंगी, सुकोमल आम के पत्तों के द्वारा आपका दंत धावन कराऊंगी, पतली सुवर्ण की जीभी द्वारा आपकी जिह्वा को साफ कराऊंगी, निपुणता के साथ साफ किया हुआ दर्पण आपको दिखाऊंगी। आपको स्नान कराने के लिए सूक्ष्म वस्त्र पहनाऊंगी, गले से हार आदि को खोलकर नीचे रख दूंगी। अरुण वर्ण के सुरभि हृदय अंतःकरण को ठंडक पहुंचाने वाले सुगंधित तेल द्वारा आपका अभ्यंजन अर्थात मालिश करूंगी। नव कुमकुम और कर्पूर के चूर्ण के मिश्रण से बनाए गए लेप द्वारा आपको उपटन लगाऊंगी। अत्यंत सुगंधित जल के द्वारा आपको स्नान कराऊंगी। सूक्ष्म वस्त्र द्वारा आपके श्रीअंग से जल को पोंछ दूंगी। आपके केशों को अगरू के धुएं से शीघ्र ही सुखाकर सुगंधित बना दूंगी। आपके मन की रुचि के अनुसार आपको वस्त्र पहनाऊंगी। स्वर्ण के कंघे द्वारा आपके केश कलाप का संस्कार कर दूंगी तथा अनेक प्रकार के पुष्पों से और अग्रभाग में अत्यधिक उज्ज्वल चमड़ी की मणि से सुशोभित वेणी गूंथूंगी। हे देवी, आपके सिर पर चूड़ामणि और मुक्ता पत्र पाश्या धारण कराऊंगी। अत्यधिक आनंद पूर्वक आपके ललाट पर विचित्र तिलक की रचना कर दूंगी। आपके दोनों नेत्रों को काजल द्वारा और दोनों कानों को मणिकुंडल द्वारा सुशोभित करूंगी तथा नासिका को भी अलंकृत कर दूंगी। आपके दोनों कपोलों पर मकरिका, चिबुक पर कस्तूरी का बिंदु तथा दोनों उरोजों पर चित्र अंकित कर दूंगी। आपकी दोनों भुजाओं में बाजूबंद युगल तथा मणिबंध द्वय, दोनों कलाइयों में इंद्र नीलमणि से बनी चूड़ियां यत्नपूर्वक पहनाऊंगी। रत्नों से जड़ी हुई सोने की अंगूठियों द्वारा आपके हाथों की अंगुलियां उत्तम पद के द्वारा वक्षस्थल, हृददेश, मुक्ताओं से जड़ी हुई कंचुलिका द्वारा आपके दोनों स्तन तथा विचित्र प्रकार की मालाओं और हार समूह के द्वारा आपके कंठ देश को विभूषित करूंगी। हे देवी, राशि राशि पुण्य करने वाली मैं आपके नितंब को कांची कटिभूषण द्वारा, दोनों चरण कमलों को मधुर शब्द करने वाले हंसक नुपुर के द्वारा, चरणों की अंगुलियों को छोटे छोटे घुंघरुओं वाली अंगूठियों द्वारा तथा आपके लाल लाल चरण तलों को महावार द्वारा रंजित करूंगी। हे देवी, आपके सभी अंगों के स्वाभाविक और सौरभ द्वारा सुगंधित होने पर भी मैं नव कुमकुम के लेपन द्वारा आपका अर्चन करूंगी। आपके हाथ में लीला कमल देने के बाद मणियों के दर्पण को अपने हाथों द्वारा पकड़ करके आपको आपका ही स्वरूप दिखलाऊंगी। नेत्र रूपी मधुकर को आकर्षित कर लेने वाले आपके कांत के अद्भुत सौंदर्य को देखकर आप अष्ट सात्विक विकारों में से अन्यतम कंपन के उत्पन्न होने पर चंचल अंगों वाली हो जाएंगी। ऐसी अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है ठीक से निर्णय नहीं कर पाने के कारण मैं उस समय नेत्रों के जल से भीगे हुए अंगों वाली होने पर भी अपने अर्बुद प्राणों के सहित कर्पूर की बत्ती वाले दीप से आपकी आरती उतारूंगी। गोष्ठेश्वरी से यशोदा जी के द्वारा प्रेरित कुंदलता के साथ प्रियतम श्री कृष्ण के प्रातःकालीन भोजन जलपान को प्रस्तुत करने के लिए आप प्रिय सखियों के साथ नंद भवन जाएंगी। मैं उस समय तांबूल की पिटारी और मणिव्यजन पंखा आदि हाथ में लेकर आपके पीछे पीछे चलती रहूंगी। गोष्ठेश्वरी के भवन में उपस्थित होकर आप उनके चरणों में प्रणाम करके तात्कालिक उत्पन्न हुई लज्जा से आवृत हो जाएंगी। गोष्ठेश्वरी आपके सिर का घ्राण लेकर आशीर्वाद करेंगी तथा आपको अपने नेत्रों के जल द्वारा भिगो देंगी। आपके प्रति उनके इतने अधिक स्नेह को देखकर
मैं भी परमानंदित होकर उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम करूंगी। श्री यशोदा जी कहेंगी, हे राधे, तुम मूर्तिवती साक्षात तपस्या की मूर्ति होने पर भी वृषभानु के कुल, मेरे घर तथा मेरे पुत्र की भाग्य स्वरूप हो। हे सुंदर अंगों वाली, तुम दुर्वासा के वर से अमृत हस्ता अर्थात अपने हाथों द्वारा अमृत से भी अधिक पुष्टिकारक खाद्य द्रव्य बनाने वाली और उन हाथों के द्वारा बनाए गए बल, बुद्धि, सौंदर्य और आयुवर्धक द्रव्यों का सेवन करने वाले, पक्षांतर में उन हाथों के स्पर्श मात्र से अमृत के पान द्वारा भी दूर न किए जा सकने वाले विरह रूपी ताप से मुक्त हो जाने वाले श्री कृष्ण को आरोग्यता प्रदान करने वाली बन गई हो। श्री यशोदा जी की इन बातों को सुनकर मुझे हंसी आ जाएगी। हे स्वामिनी, श्री कृष्ण उस समय स्नान करके और अनुलेपन से युक्त होकर तात्कालिक मधुरिमा से सुशोभित होंगे। आप भी उस समय उनकी शोभा को देखकर उनके प्रति अत्यधिक आकर्षित होंगी। बिना किसी रोक टोक के श्री कृष्ण की माधुरी का पान कराने के लिए मैं किसी छल से आपको नंद भवन के किसी निर्जन स्थान पर ले जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद आपके दोनों चरणों को धुलवाकर आपके अंगों से पाक रचना, रंधन के समय के अनुपयोगी हार माला आदि उतार दूंगी। आप उस समय कहेंगी, मैंने यह हार माला दी तुम्हें दिए। ऐसा सुनकर मेरा चित्त मधुमास के माधवी पुष्प की भांति उल्लसित हो उठेगा। जब आप अमृत को भी निंदित कर देने वाले मधुर पायस, दूध की बनी खीर, रबड़ी आदि वस्तुएं, शाक, सूप, रसेदार सब्जियां, चटनी, भाजी, चावल, पूड़ी, रोटी आदि 4 प्रकार के भोजन बना चुकी होंगी, तब गोष्ठेश्वरी आपको भोजन परोसने के लिए आदेश करेंगी। तब ना 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 ऐसा कहने वाली आपको मैं देखती रहूंगी। भोजन करने के बाद तृप्त हुए प्रियतम के अंगों की शोभा का पान करने वाली आप झरोखों में नेत्र अर्पण कर अर्थात झरोखे में से प्रियतम को देखकर सहसा उल्लसित हो उठेंगी। उस समय आपकी आनंद से उत्पन्न लावण्य प्रवाह विशिष्ट और कंदर्प भाव से भूषित अवस्था में मैं अपने चित्त को निमज्जित करूंगी। श्री यशोदा जी कहेंगी, हे राधे, यह घर तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारी हूं। मेरे पुत्र का मंगल तुम्हारे द्वारा हो रहा है, इसलिए और अधिक क्या कहूं। हे पुत्री, तुम मेरे सामने भोजन करो। यह बात सुनकर आपके सरल मुख कमल पर मृदु मंद मुस्कान उदित होगी। उसमें मैं नित्य रस अनुभव करूंगी। पूर्वान्न लीला। जब आपके हृदय के कांत अपने सखाओं के साथ वन की ओर जाएंगे, तब उनके पीछे पीछे पिता आदि रोते रोते गमन करेंगे। यह सब दृश्य देखते हुए आप अपने घर यावट पहुंचेंगी तथा वहां से सूर्य पूजा के छल से वन की ओर गमन करेंगी। उस समय मैं भी आपका भजन करूंगी अर्थात आपकी तत्कालोचित सेवा करने के उद्देश्य से मैं भी वन गमन करूंगी। मध्याह्न लीला। कांत को देखकर जब आप झूठ मूठ में पुष्प चयन करने लग जाएंगी, तब मैं पत्तों से बनी हुई फूलदानी टोकरी उठाकर आपके पीछे पीछे गमन करूंगी। श्री कृष्ण कहेंगे, यह तस्करी चोरी करने वाली कौन है? उसके उत्तर में कोई नहीं। ऐसा कहते कहते श्री कृष्ण के प्रति दृष्टि अर्पण करने वाली आपको मैं स्मरण करूंगी अर्थात आपके हृदयगत भावों को भली भांति समझने के लिए मन ही मन आपकी शरण लूंगी। मेरी ओर देखते हुए श्री कृष्ण कहेंगे, दिखाओ तुम लोगों ने कितने पुष्प चोरी किए हैं। उनके मुख से ऐसा सुनकर मैं फूलदानी छिपा दूंगी। मुझे ऐसा करते देखकर श्री कृष्ण मेरे कक्ष बगल में बलपूर्वक हस्त अर्पण करेंगे। उससे मैं दुखी हो जाऊंगी। उस समय मैं कातर स्वर से पुकार उठूंगी, हे देवी, कृपा करके आज अपनी इस दासी की रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण लेती हूं। आप तर्जन गर्जन करते हुए श्री कृष्ण से कहेंगी, हे धूर्त, मेरी निज जन को दुख क्यों दे रहे हो? ऐसा कहकर आप अपने हाथों से श्री कृष्ण की भुजाओं से मुझे छुड़ाने की लगेंगी। आपको इस भाव से युक्त देखकर मैं आपका आश्रय ग्रहण करूंगी। तब श्री कृष्ण मुझे छोड़कर आपके वक्ष कवच अर्थात कंचली अथवा आपकी साड़ी के पल्लू को विखंडित करके अर्थात बलपूर्वक हटाकर आपके कंठ से माला लेकर अपने गले में पहन लेंगे और कहेंगे, हे चौरी, मेरे ये पुष्प क्या तुम्हारे कंठ की शोभा को बढ़ाने के लिए प्रस्फुटित हुए हैं? आपको आलिंगन करने की अभिलाषा से युक्त श्री कृष्ण आपके कंठ को पकड़कर झूठ मूठ में कहेंगे, देखो, तुम्हारे इस दोष के कारण ही मैं तुम्हारे कंठ को बलपूर्वक पीड़ित कर रहा हूं। हे धूर्ते, इस कंदरा की तलहटी में राजा बैठा हुआ है, उसके पास चलो। उसकी आज्ञा होने पर ही मैं सहसा तुम्हें निर्वस्त्र करूंगा। तुम्हारी वैसी अवस्था को देखकर
वे निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे तथा मेरे ललाट पर दिव्य मुक्तामाला अर्पण करेंगे। श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर आप उनका उपहास करते हुए कहेंगी, हे ब्रजेंद्र नंदन, ऐसी बातें कहने में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम तो दुष्ट कंदर्प राजा के सेवक बन गए हो, अर्थात उस दुष्ट के संग के प्रभाव से ही ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हारी ऐसी दुर्बुद्धि और मेरी ऐसी सुबुद्धि केवल विधाता के द्वारा लिखी गई ही मानती हूं। मैं आपकी ऐसी वाणी रूपी सुधा को अपने कानों के द्वारा तथा आपके रूपामृत को नेत्रों के द्वारा प्रेम पूर्वक भरपेट पान करूंगी। आपके कांत के साथ हुए आपके विलासामृत को सखियों के मंडल में वितरित करके उन्हें आनंदित करूंगी। आपके प्रिय श्री राधा कुंड के तट पर अभिनव पुष्पों के द्वारा बनाए गए विचित्र झूले पर प्रियतम श्री कृष्ण के साथ आपको चढ़ाकर झुलाऊंगी। आप दोनों पर पराग समूह का वर्षण करूंगी, सुंदर गीत गाऊंगी तथा वीणा आदि वाद्य बजाऊंगी। जिस समय आप श्री वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे योग पीठ के ऊपर सिंहासन पर श्री कृष्ण के साथ विराजित होंगी, तब मैं पाद्य, अर्घ्य, कर्पूर, दीप, चतुर्विध अन्न और माला भूषण आदि के साथ आपकी भली भांति पूजा करूंगी। जब गोवर्धन के मधुवन में मधु उत्सव, वसंत उत्सव, होली के समय आप लज्जा रहित और सैकड़ों सखियों की सेना से युक्त होकर कांत पर विजय प्राप्त करने के अभिप्राय से रंगों से भरी पिचकारी के युद्ध में प्रवृत्त होंगी, तब मैं आपको लाक्षा से निर्मित कुमकुम की कुप्पाओं को प्रदान करूंगी। श्री कृष्ण आपसे कहेंगे, पिचकारी द्वारा तेज धार से रंगयुक्त जल के द्वारा आघात करने से क्या होगा? तुम्हारे सम्मुख मैं अपना वक्षस्थल खोल कर खड़ा हूं। अब यदि तुम्हारे में सामर्थ्य हो तो तुम कंदुकचय अर्थात स्तन मंडल को उद्घाटित करके उनके द्वारा मेरे वक्षस्थल पर आघात करो। आप अपने कंचुक मुक्त वक्ष को दिखलाकर कहेंगी, यदि तुम्हारे हृदय में वीरता हो तो ठहरो। आपके वचन सुनकर जब श्री कृष्ण गर्वपूर्वक कहेंगे, हाँ हाँ आओ आओ आगे बढ़ो तो सही, तब उनके ऐसे वचन सुनकर आप कहेंगी, तुम अपनी वीरता का अहंकार करते हुए जो कुछ कर रहे हो वह तुम्हारा स्वभाव है, अर्थात अपनी प्रशंसा करते हुए डींग हाँकना तुम्हारा स्वभाव है। यद्यपि हमने पौर्णमासी के मुख से सुना है कि तुम पूर्व जन्म में अजित नाम से आविर्भूत हुए थे, किंतु हमें यह बात संपूर्ण रूप से मिथ्या प्रतीत होती है, क्योंकि हे श्री कृष्ण, मेरी किंकरियों ने ही तुम्हें कितनी बार पराजित किया है, तब भी तुम अब निर्लज होकर इस प्रकार का गर्व कर रहे हो। उस समय आप दोनों की ऐसी बातें श्रवण कर मेरा रोम रोम खिल उठेगा। नूपुर के छोटे छोटे घुंघरू और कंकण के झंकार रूपी दुंदुबी वाद्य के साथ आप दोनों के बीच जो मुखामुखी दंतादंती हाथाहाथी तथा नखानखी युद्ध होगा, मैं उस युद्ध का स्तव करूंगी, अर्थात उसका सखी समाज में पुनः वर्णन करूंगी। गिरिराज गोवर्धन के निकट किसी उज्ज्वल स्थान पर किसी घाट में श्री कृष्ण के साथ सैकड़ों सखियों से घिरी हुई आप जब विश्राम करेंगी, तब मैं वन देवता के द्वारा लाए गए अभिलषित अमृत और मधुपान के सभी पात्रों को आपके निकट रखूंगी। आप मधुपान से मत होकर हा हा धरणी घूम रही है, वृक्ष समूह भय से भाग रहे हैं, मैं बहुत भयभीत हो रही हूं, अब कैसे बचूंगी, ऐसा कहकर प्रियतम के कंठ को जोर से पकड़कर उनका आलिंगन कर लेंगी। उस समय श्री कृष्ण मुझसे कहेंगे, तुम्हारी स्वामिनी मधुमत्त होकर क्लाप कर रही है, मैं चुंबन आलिंगन आदि कला विलास से इसे रोगहीन करूंगा, तुम यदि यहां से चली जाओ तो अच्छा होगा। श्री कृष्ण के इस उक्ति रूपी अमृत रस से मेरा हृदय तृप्त हो जाएगा और मैं बाहर निकलकर कुंज कुटीर के झरोखे छिद्रों में अपने दोनों नेत्र अर्पित करूंगी, अर्थात झरोखे में से श्री कृष्ण की क्रियाओं का अवलोकन करूंगी। जल विहार के समय नासिका, चक्षु, कर्ण और मुख में जल सेचन नीति के द्वारा आपसे पराजित होकर श्री कृष्ण सहसा जल में मग्न होकर मगरमच्छ के रूप में जो करेंगे, आपके मुख कमल को देखकर ही मैं वह सब जान जाऊंगी। सखियों के साथ मिलकर मैं आपकी तेल से मालिश करूंगी, सखियों की परम प्रिय आपको मैं स्नान कराऊंगी, विचित्र वस्त्र आभूषण द्वारा मैं आपको विभूषित करूंगी, अनार आदि फल खिलाकर मणि मंदिर में पुष्प शैया पर शयन कराऊंगी। लुका छिपी खेल खेलते खेलते श्री कृष्ण जब आपको उसी कुंज में जाकर जहां आप छिपी हैं तथा मैं जिसके बाहर खड़ी हूं आकर ढूंढने का प्रयास करेंगे, किंतु सफल मनोरथ नहीं हो पाने के कारण वहां से बाहर निकलकर जब किसी दूसरे स्थान की ओर जाने के लिए उद्यत होकर वे इधर उधर देखते हुए आपको ढूंढेंगे, तब मैं उनसे कहूंगी, हे कृष्ण, देवी इसी वानिर कुंज में है,
आप यहां से बाहर निकलकर उन्हें अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरे द्वारा यह सत्य बात कहने पर भी श्री कृष्ण उस पर विश्वास न कर अन्यत्र चले जाएंगे। उनकी ऐसी अवस्था को देखकर मैं आपको आनंदित करूंगी। आप जब श्री कृष्ण को ढूंढ रही होंगी तब मैं कहूंगी, हे स्वामिनी, श्री कृष्ण इस कदम्ब कुंज में छिपे हुए हैं। आप इस स्थान को छोड़कर उन्हें अन्यत्र क्यों ढूंढ रही हैं? मैं इस विषय में सत्य कह रही हूं, ऐसा जानकर आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे। इस प्रकार मैं आपको विजयी बनाऊंगी, अर्थात लुका छिपी के खेल में आपकी जय होगी। हे राधे, पाशा खेल में मुख चुम्बन रूपी पण बाजी रहे। तुम पराजित होने पर विजयी मुझ श्री कृष्ण को यह पण देना और तुम विजयी होने पर मुझसे इस पण को ग्रहण करना। श्री कृष्ण के वचन सुनकर हृदय में अत्यधिक प्रसन्न होने पर भी जब आप बाहर से उनकी अवहेलना करती हुई कहेंगी, इस व्यर्थ के पण में क्या रखा है, इसके लिए अपना समय नष्ट करने की क्या आवश्यकता है, तब आपकी ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण कहेंगे, इसमें असहमत क्यों हो रही हो? क्योंकि रसज्ञ पंडित जन कहते हैं कि द्यूत क्रीड़ा में आलिंगन, चुंबन और मधुर अधर पान के अतिरिक्त अन्य श्रेष्ठ पण और कुछ हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण के द्वारा ऐसा कहने पर आप अपनी सहमति देते हुए कहेंगी, ठीक है, यदि तुम्हारी इस पण में इतनी ही रुचि हो तो सुनो। इस गोवर्धन में एक भृंगी नामक पुलिंद कन्या मेरी सखी है। वह इस प्रकार के विषय में बहुत निपुण है तथा इस प्रकार के प्रस्ताव को ढूंढती भी रहती है। मेरे द्वारा ग्रहण करने और देने योग्य पण के विषय में मेरे द्वारा नियुक्त होकर परिस्थिति के अनुसार वही तुम्हें आलिंगन प्रदान भी करेगी तथा तुमसे ग्रहण भी करेगी। श्री कृष्ण को ऐसा कहकर आप उस पुलिंद कन्या को लाने के लिए मुझे आज्ञा देंगी। मैं रोमांचित होकर शीघ्र उसे लाकर मुकुंद के निकट में बिठा दूंगी। उसके मुख की ओर दिखा दिखाकर सुमुखी सखियों को हंसाऊंगी तथा श्री कृष्ण को लज्जित करूंगी। श्री कृष्ण भृंगी को देखते ही चुम्बन पण को त्याग कर मुरली का पण करने की बात करेंगे, किंतु अपनी मुरली को ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसे तो आप पहले ही छिपा देंगे। श्री कृष्ण की वंशी के लिए व्याकुलता देखकर उस समय सखियां उलाहना देते हुए कहेंगी, हे कृष्ण, इस व्रजपुर में मुरली ही तुम्हारी एकमात्र स्वकीय पत्नी है। तुम अपनी पत्नी की भी रक्षा करने में असमर्थ हो, साथ ही वह भी लंपट है, क्योंकि तुम्हारे अधर सुधा से सिक्त होकर भी अन्य पुरुष को ढूंढ रही है। यह बड़ी विचित्र बात है। सखियों के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण कहेंगे, मेरी वंशी सती, गुणवती और सौभाग्यवती है। तुम असाध्वी हो, उसके समान न हो पाने के कारण इससे द्वेष कर रही हो। उसे तुम में से ही किसी ने कहीं पर बंद कर दिया है, अर्थात छिपा दिया है। इसलिए मैं भी तुम सबको दोनों भुजाओं के बीच इस गिरिकंदरा में बंद कर दूंगा। इस प्रकार कहने वाले श्रीहरि को आपकी ओर आते देखकर मैं चुपचाप आपके कक्ष देश कटिबंध से मुरली को सहसा ग्रहण करके श्री कृष्ण को बिना दिखाए ही कहीं और छिपा करके आपको कंदर्प युद्ध का विषय बनाऊंगी। जटिला के आने पर सूर्य मंदिर में श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में उपस्थित होंगे। जटिला उन्हें कहेंगी, हे ब्राह्मण, मेरी इस पुत्र वधू पर कृपा कीजिए। यह सूर्य रूपी आपकी पूजा करने की इच्छा करती है, अर्थात यह सूर्य देव की पूजा करने के लिए आपको पुरोहित रूप में वर्ण करना चाहती है। ऐसा कहकर वे आपके द्वारा विप्र वेशधारी श्री कृष्ण को प्रणाम कराएंगी तथा आपको उन श्री कृष्ण के प्रति अर्पित करेंगी। यह सब देखकर मैं मंद मंद मुस्कुराऊंगी। अपराह्न लीला। सूर्य पूजा के बाद आप गुरुजनों की भर्त्सना के भय से अत्यधिक व्याकुल होकर घर की ओर चलती रहेंगी तथा जाते जाते एक बार फिर से कांत का अवलोकन करने के लिए मन ही मन कोई बहाना ढूंढने लगेंगी। आपके मन के ऐसे भावों को समझकर मैं भी जानबूझकर कुछ दूरी बनाकर आपके पीछे मुख घुमाकर चलती रहूंगी। मुझे अपने साथ न आता देखकर आप मुझे बुलाने के बहाने पीछे मुड़कर फिर से कांत के दर्शन करेंगी तथा आपकी शोभा का दर्शन करने वाली मुझे आप आओ आओ कहकर बुलाने लगेंगी। यद्यपि घर पहुंचने पर कृष्ण विरणी आपको मैं 9 पुष्पों से बनी शैया पर शयन कराऊंगी, तथापि यह देखकर कि यह शैया तो आपके ताप से तापित होकर तुषानल के समान हो रही है, इसलिए मैं थोड़ी देर के बाद ही आपको कर्पूर चंदन का लेप लगाकर मृणाल पुंज रचित कमल की नालों को एकत्रित करके बनाई गई शैया पर शयन कराऊंगी। चंदन कला सखी के द्वारा बतलाए गए ब्रजेश्वरी के संवाद को सुनकर आप अत्यंत उत्सुक होकर सखियों के साथ श्री कृष्ण के सायंकालीन भोजन के लिए नव्य कर्पूर केली आदि बड़े
पकौड़े, दही बड़े, टिक्की आदि प्रस्तुत करने के लिए सहसा व्यस्त हो जाएंगी। मैं उस समय चूल्हे को गोबर आदि के द्वारा लीप दूंगी तथा उसके ऊपर साफ सुथरी कढ़ाई रखकर अग्नि प्रज्वलित कर दूंगी। जल, घी, शर्करा, केला, मिर्च, कर्पूर, सिरी अर्थात नारियल की गिरी तथा आटा, सूजी, मैदा आदि आपके सम्मुख लाकर रख दूंगी। मैं परिहास करते हुए आपको इस प्रकार कहूंगी, मलय चंदन के लगाए जाने पर भी जिस विरहानल की शक्ति वर्धित हो रही थी, वह कर्पूर के लिए वटकावली बनाने हेतु उठी प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के द्वारा शांत हो गई। यह बड़ी अद्भुत बात है। हम्बा हम्बा शब्द करते हुए आती हुई श्री कृष्ण की गैयाओं के खुरों से उठी धूलि ने सभी दिशाओं को ढक दिया है। मैं इस संवाद रूपी अतुलनीय मधु का आपको पान कराऊंगी। उस मधु को पान करते ही आप समस्त कार्यों को परित्याग करके सखियों सहित उन्मत्त हो उठेंगे। उस समय मैं आपको अभिसार कराऊंगी। मैं आपको श्री कृष्ण के गोष्ठ में लौटने के मार्ग के समीप लाऊंगी तथा आपके उस अत्यधिक विरहानल को शांत कराऊंगी जिसे आपने गोष्ठेश्वरी श्री यशोदा के आदेश और श्री कृष्ण के भावी सुख की कामना से थोड़ी देर के लिए भुला दिया था। श्री कृष्ण के समीप आने पर आप लज्जावशतः लता की ओट में छिप जाएंगी। मैं जब बलपूर्वक खींचकर आपको श्री कृष्ण के सामने ले आऊंगी, हे ईश्वरी, तब आप मेरे प्रति क्रोध करेंगी। उस समय मैं श्री कृष्ण के नयन रूपी भ्रमर को आपके मुख कमल का आग्रहण कराऊंगी। श्री कृष्ण के मुखचंद्र की विमल मंद हास्य अमृत धारा में आपकी अत्यधिक तृष्णार्त प्यासी लोचन चकोरी को संजीवित करके उस माधुर्य में निमग्न हो जाऊंगी। मैं आपकी और श्री कृष्ण की विवशता का दर्शन करूंगी। श्री ललिता जी के निर्देश से आपको घर लाऊंगी तथा कर्पूर के लिए, अमृत के लिए आदि के बड़े गोष्ठेश्वरी को देने के लिए सखियों के साथ गमन करूंगी। हे देवी, वहां जाकर श्री यशोदा मैया को प्रणाम करके उन्हें बड़े आदि दूंगी। आपके विषय में पूछे जाने पर आपके मंगल की बात बताकर श्री यशोदा मैया को परमानंदित करूंगी। जब वे आनंद की अद्भुत सद्गुणावली का अपने समान आयु वाली गोपियों के समक्ष कीर्तन करेंगी, तब मैं प्रसन्न चित्त होकर उसे श्रवण करूंगी। अपने पुत्र को आते देखकर जो श्री यशोदा मैया अत्यंत संभ्रम की लहर में निमग्न होकर अर्थात आनंदित होकर प्रीतिपूर्वक स्तन के दूध और नेत्रों के जल द्वारा श्री कृष्ण को अभिषिक्त करेंगी तथा सुगंधित तेल के द्वारा श्री कृष्ण की मालिश करने के लिए अपनी दासियों तथा मुझे आदेश करेंगी, मैं उन यशोदा मैया का मन ही मन स्तव करूंगी। जब श्री कृष्ण स्नान करने के बाद चंदन और विचित्र वस्त्र आभूषणों के द्वारा शोभित होंगे तथा यशोदा मैया जब श्री कृष्ण को स्नेह पूर्वक खिला पिला देंगी, तब श्री कृष्ण के अवशेष को मैं अलक्षित भाव से ग्रहण करूंगी। हे देवी, तात्कालिक कांत विरह रूपी ज्वर की औषध स्वरूप उनके अधरामृत संयुक्त प्रसाद को प्रदान कर और पथ्य स्वरूप श्री कृष्ण के तात्कालिक स्नान भोजन आदि के प्रिय संवाद के द्वारा मैं आपके नेत्र, कर्ण, रसना और हृदय को शीघ्र ही शीतल करूंगी। स्नान करने के लिए जब आप पावन सरोवर के जल में निमग्न होंगी, तब श्री कृष्ण भी दूसरे घाट पर अपने सखाओं से गिरकर जल में उतरेंगे। आपको आनंदित करने के लिए श्री कृष्ण बहाना ढूंढते ढूंढते अपने सखाओं से कहने लगेंगे, आज देखें कौन सबसे अधिक बलशाली है तथा इसका निर्णय इससे होगा कि कौन सबसे अधिक समय तक जल के भीतर रह सकता है। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए अनेक सखाओं के साथ जल में एक साथ डुबकी लगाने वाले श्री कृष्ण जल में निमग्न होकर आपको आलिंगन करके फिर से अपने घाट पर बाहर निकलेंगे। यद्यपि यह बात आपके निकट में स्थित ननंद और सास आदि तथा दूसरे तट पर खड़े हुए श्री कृष्ण के सहोदर आदि में से कोई भी नहीं जान पाएगा, तथापि आपके मुख की भाव भंगिमा देखने मात्र से ही मैं इस बात को जान जाऊंगी तथा श्री कृष्ण की इस चतुरता से रोमांचित होकर सखियों के सहित श्री ललिता के निकट सब कुछ वर्णन करूंगी। स्नान के बाद आप अपने घर यावट लौट आएंगी तथा श्री कृष्ण भी गोदोहन के लिए चले जाएंगे। मैं किसी बहाने से उद्यान में छत के ऊपर वाले कमरे चंद्रशाला में आपको चढ़ाकर झरोखे में आपके नयन अर्पित कराऊंगी, अर्थात आपको दूर से गौशाला का दृश्य दिखलाऊंगी। आप श्री कृष्ण को गोदोहन करते देखकर आनंद रूपी समुद्र की विशाल लहरी में डूब जाएंगी। गोष्ठेश्वरी के द्वारा श्री कृष्ण को भोजन और शयन कराने के बाद मैं गुप्त रूप से श्री कृष्ण के निकट जाकर आपकी अवस्था के विषय में निवेदन करूंगी तथा संकेत कुंज के विषय में जानकारी प्राप्त कर लौट करके आपके निकट श्री कृष्ण की उत्कंठा आदि का वर्णन करूंगी। प्रदोष लीला, सायंकाल के अंत में होने वाली लीला।
आपको शुक्ल और कृष्ण पक्ष की रात्रि के अनुसार अभिसार योग्य विचित्र वस्त्र आभूषणों के द्वारा विभूषित करके कल्पतरु कुंज में ले जाकर श्री कृष्ण के साथ अनंग सिंधु में क्रीड़ा कराऊंगी। प्रार्थना। हे तुलसी, हे अत्यधिक कृपा की तरंगिणी, आपने अपने चरण कमल मेरे सिर पर कृपा पूर्वक अर्पित किए हैं। मैंने भी आपके चरणों से स्पृष्ट किंचित जल का पान किया है, इसलिए यह सब मनोरथ मेरे चित्त में उदित हुए हैं। कहां तो षटता आदि सैकड़ों दोषों से युक्त चित्त वाला मैं, और कहां सहसा ऐसे दुर्लभ विषय से संबंधित संकल्प। इस विषय में अगति की गति स्वरूप हे तुलसी, आप ही मेरी एकमात्र गति हैं। आपकी निरुपाधिक कृपा ने मेरे अपराधों को ग्रहण न कर मुझे ग्रहण किया है। हे रंग मंजरी, मुझे अपनी कृपा प्रदान कीजिए। हे प्रेम मंजरी, आप मेरे प्रति कृपा दृष्टि कीजिए। हे विलास मंजरी, मुझे अपने चरण कमलों की ओर आकर्षित करके अपना दास्य प्रदान कीजिए तथा अन्य सखियों सहित अंगीकार कीजिए। हे मंजुलाली, आप अपने नाथ के श्री चरण कमलों की निरंतर की जाने वाली सेवा रूपी संपद में अतुलनीय है। आप मेरे प्रति प्रसन्न हो। हे गुण मंजरी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मुझ पर दया कीजिए। हे सुरसिक रस मंजरी, आप मेरा उद्धार कीजिए। हे भानुमति, आप श्री श्री राधा कृष्ण के अनुपम प्रणय समुद्र में मग्न हैं। आप मुझे अपनी पदवी अर्थात अपने जैसी सेवा करने के लिए स्वीकार करें। हे लवंग मंजरी, आप प्रेम रूपी प्रवाह में पड़ी हुई हैं। कृपया आत्मीयता रूपी अमृतमय दृष्टि मुझ पर भी डालिए। हे रूप मंजरी, आप निकुंज में सदा विलासशील युगल किशोर श्री श्री राधा कृष्ण के विविध केली कला रूपी रस की चित्तवृत्ति हैं। आपकी ओर देखते हुए अर्थात आपकी कृपा प्राप्ति की आशा के बल पर मैंने जो संकल्प किया है उसकी सिद्धि के लिए मुझे आपकी ही करुणा की प्रभुता वैभव प्राप्त हो। हे नंदनंदन, श्री राधा के अंगों का सदैव आलिंगन करते करते उनके भाव और अंग कांति रूप दो धर्मों के द्वारा ही आपने गौर रूप धारण किया है। आप गौर रूप में दयानिधि के रूप में उदित हुए हैं, अतएव मेरी मनोरथ रूपी लता को सफल कीजिए। इस व्रजवन में यह विशेष रूप से प्रसिद्ध है कि श्री श्री राधा गिरिधर केवल श्री ललिता देवी की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। ऐसा सुनकर हे ललिते, मैंने आपके श्री चरण कमलों में आश्रय लिया है। आप अपनी करुणा द्वारा रंजित दृष्टि मुझ पर अर्पित कीजिए। हे सुंदर अंगों वाली अहेतु की कृपामयी विशाखे, यह सदैव प्रसिद्ध ही है कि आप ब्रज सुंदरियों के समक्ष अपने नाम, अनुराधा, रूप, गुण, स्वभाव और वयस आयु में श्री राधा के समान ही प्रकाशित होती हैं। मेरे सैकड़ों सैकड़ों अपराधों को न गिनकर मुझे स्वीकार कीजिए। हे व्रज के नित्य नवीन युगल किशोर की प्रेम संपद के विषय में अतुलनीय प्राणाधिक प्रिय सखा और प्रिय नर्म सखियों, ऐसी कृपा कीजिए जिससे आप सभी के चरण कमलों की रज के अभिषेक को साक्षात रूप से प्राप्त करके मेरा मस्तक अथवा संकल्प सफल हो। वृंदावन के मुकुट स्वरूप समस्त ब्रजवासियों के सेव्य हरिदास वर्य पर्वत रूपी गुरु गोवर्धन, आपके निकट निवास करने वाला जो मैं हूं, मेरे हृदय रूपी शिला में ये सब मनोरथ लताएं सहसा समृद्धि युक्त हों। हे राधा कुंड, आप श्री राधिका के समान उनके सरोवर हैं। मेरी यह अभिलाषा है कि मैं आपके तट पर वास करूं तथा वहीं अंतिम अवस्था को प्राप्त करूं। आपके जलपान से उत्पन्न मेरी तृष्णा रूपी लता को अब आप ही कुसुमित और फलित करके पालन कीजिए। हे वृंदावनीय कल्पतरु, हे योगपीठ, आप सभी ने बलपूर्वक मुझे इस स्थान पर वास कराया है, अतएव अपनी सतह पर निवास करने वाले व्यक्ति के सब प्रकार के संकल्पों की सुंदर रूप से शीघ्र सिद्धि कीजिए। हे वृंदे, आप वृंदावन के समस्त चर अचर प्राणियों का पालन करने वाली हैं। रसिक श्री श्री राधा कृष्ण के अत्यधिक अनुराग रूपी सौभाग्य में धनी हैं। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे श्री राधिका के परिजनों में मेरी भी गिनती हो। हे वृंदावनावनिपते, हे वृंदावनावनिपते, हे वृंदावन भूमि के राजा, हे उमापति, हे सोम मौले, चंद्र को सिर पर धारण करने वाले, हे सनंदन सनातन नारद जी के पूज्य, हे गोपेश्वर, मुझे व्रजविलासी श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में निरुपाधिक प्रेम प्रदान कीजिए। सखे, हे मेरे हृदय की वृत्तियों, पक्षांतर में हे साधक जीवो, यदि श्री श्री राधा कृष्ण के विलास रूपी समुद्र का रसास्वादन ही तुम्हारा प्रयोजन है तथा यदि तुम उसे प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहे हो, तो अन्य समस्त वासनाओं का परित्याग करके प्रेम प्रदान करने वाले
श्री वृंदावन का भजन करो और यही तुम्हारी इस रसास्वादन को शीघ्र प्राप्त करने की वासना प्रबल हो तो फिर विश्वास पूर्वक दृढ़ भाव से मेरे इस संकल्प कल्पद्रुम का आश्रय करो। जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी की जय।